हेलो। आज हम आपको मिलवा रहे हैं विशाल कोहली से, जो 2022 में इसने आइसर पास किया था और आइसर में एडमिशन आइसर मोहाली मोहाली। में एडमिशन लिया था। तो पहले हम विशाल से जानना चाहेंगे कि आइसर के बारे में कुछ बताओ, ताकि बच्चे या पेरेंट्स उससे इंस्पायर हो कि आखिर ओके आइसर है क्या और उसमें हमारा करियर गाइडलाइंस हमारे लिए क्या होगा। ओके। सो मेन क्वेश्चन यही है कि आइसर है क्या, क्योंकि अभी तक तो हमको पता था कि मेडिकल क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, लेकिन ये आइसर ये एक्चुअल में है क्या? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी उभरा हुआ लाइक सेक्टर है, काफी टाइम से। बट आइसर बेसिकली है अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है। सो बेसिकली तुम मेडिकल जाओ, इंजीनियरिंग जाओ, तुम अगर आगे जाके रिसर्च करना चाहते हो तो वो आइसर तुम्हें पहले से ही आफ्टर ट्वेल्थ वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम रिसर्च में अपना करियर एक बना सकते हो। सो बेसिकली उसमें तुम जब एडमिशन लेते हो, स्टार्टिंग से ही तुम्हें रिसर्च की नॉलेज दी जाती है और रिसर्च कैसे किया जाए वो बता देते हैं। तो अभी टॉप आइसर और कितने आइसर कॉलेजेस हैं इंडिया में? सो इंडिया में अभी 7 आइसर्स है। हम्म। सो पुणे से लेके बरहमपुर तक पूरे है। तो इसका एक बेसिक ट्रेंड सेट है, पुणे, मोहाली, कोलकाता। ये प्रेफरेंसेस हम भरते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई आइसर ज्यादा अच्छा है और कोई बुरा है। हाँ। सो ये डिपेंड होता है उनके फैकल्टीज पे, और अभी के लिए तो सारे आइसर सेम ही है। एंड अगर तुम्हें बेसिकली ज़्यादा बायोलॉजी में करियर करना है आगे तो मोहाली अच्छा है, कोलकाता में करना है तो फिजिक्स अच्छा है। ऐसा था, पर वो अभी चेंज होते रहता है क्योंकि फैकल्टीज बदलती रहती है, तो उससे बहुत वेरिएशन आता है। एक्चुअली मैं बता दूं विशाल के बारे में। विशाल जब नीट की तैयारी कर रहा था तो उस समय नीट में थोड़ा सा इसको, मतलब नीट के स्कोर थोड़ा सा डाउन हुए तो उसने वेट नहीं किया। वो आइसर निकाला और आइसर निकाल के इंस्टेंट एडमिशन लिया। तो एक्चुअली आइसर में पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 15-15 सवाल आपको पूछे जाते हैं। जेई लेवल के सवाल होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर्स का आपको पेपर होता है। बच्चा चाहे तो मैथ भी अटेम्प्ट करे, बायो भी अटेम्प्ट करे, दोनों आए तो दोनों भी अटेम्प्ट करे। उसके अनुसार से लगभग 120 मार्क्स तक, 130 मार्क्स तक उसको कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। तो उस साल 2022 में विशाल एडमिशन डायरेक्ट ले लिया, इसने ड्रॉप किया नहीं था। अब विशाल का जो जर्नी है वो आइसर का समाप्त हो गया है। मतलब इसने 4 साल, अब इसका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल के लिए, जिसमें कि वो आपका मास्टर डिग्री तक दे के जाएगा। अब विशाल का जर्नी यहाँ से आइसर खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जर्मनी का। अब विशाल जा रहा है जर्मनी। तो जर्मनी का सफर स्टार्ट कैसे किए और क्या सोच के वहां जा रहे हो? ओके। सो जब मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ, सो 5th ईयर के लिए मुझे थीसिस के लिए जाना था। सो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि 5th ईयर जो कर रहे हो तो तुम इंडिया में से कई भी कॉलेजेस में या फिर बाहर के अब्रॉड के किसी भी कॉलेज में तुम अप्लाई करो। वहाँ पे जब सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम वहाँ से अपना थीसिस परस्यू करो। सो मैंने जर्मनी में इसीलिए किया क्योंकि जर्मनी में जो इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए बेस्ट था। मैं इसीलिए वहाँ पे अप्लाई किया और लकीली मेरा 1-2 ईमेल्स में ही हो गया। एंड अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कल ही निकल रहा हूँ इनफैक्ट। एंड वहाँ से मैं 10th, मतलब हमें वैसे 8 मंथ्स का कंपलसरी होता है, लेकिन मैं वहाँ पे 10 मंथ्स रह के ये सीख रहा हूँ कि इवोल्यूशन के बारे में, मैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज में लेने वहाँ पे जा रहा हूँ। कौन सा है जिसमें कि तुम थेसिस लिखने वाले हो? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो मेरा इवोल्यूशन बायोलॉजी इवोल्यूशनरी एक ब्रॉड, बायोलॉजी हाँ, इवोल्यूशन बायोलॉजी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें मैं मोलिकुलर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, एक स्पीशीज का। वही करने जा रहे या हैं। उसके बाद जर्मनी का अगर सफर वहां तक खत्म होता है तो फिर आपका जो विशाल है वो पीएचडी करने वाला है। और पीएचडी के बाद जो भी रिसर्च में जाना चाहे या प्रोफेसर में जाना चाहे यस। तो वो उसके थ्रू ये जाने की एक कोशिश करेगा। तो ये जो इसमें आगे का करियर, जैसे ओके। अभी तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इन फ्यूचर में? यस। सो अगर इस बैकग्राउंड से तुम अगर तुम्हारे फ्यूचर देखना चाहते हो, एंड जो कि फ्यूचर तय होता है बाकी के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे सीनियर्स या हमारे बैच के वो कहाँ कहाँ गए हुए हैं, इससे वो तय होता है। सो बेसिकली आईसर से जब तुम पास आउट होते हो, तुम्हें एज पर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्कोप है पीएचडी के लिए। सो अगर तुम पीएचडी कर रहे हो फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, अब्रॉड सही पड़ता है, विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। और एल्स बहुत काफ़ी सारे बच्चे ये भी होते हैं जो यहाँ से जॉब के लिए भी जाते हैं। सो हमारा कैंपस सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है,
सो तुम डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू ऐसे अप्रोच करो और वो तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में वगैरह अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। और क्या एल्स लाइक बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो ये फील्ड छोड़ के एमबीए की तरफ जा रहे हैं एंड बाकी फील्ड्स में जा रहे हैं, जो कि बहुत कम परसेंटेज है, बट या मोस्टली अगर इस बैकग्राउंड से जाओ तो पीएचडी बेस्ट ऑप्शन है। तो क्या इससे इसरो वगैरह डीआरडीओ का जो रिसर्च सेंटर है, यस क्या उसमें जाने का हमारे पास वो एंट्री है क्या यस, इसके थ्रू? बट उसके अलग से उनके भी एग्जाम्स होते हैं, तो ये चीज हमें वहां तक पहुंचा देती है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी लाती है, बट उसके आगे जो तुम अप्लाई कर रहे हो खुद से और वहां पे अप्रोच कर रहे हो तुम्हारे हाथ में। ऐसे नहीं कि वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज वगैरह भी है, सेंटर्स भी है, वो तुम्हें अप्रोच करे, बट तुम्हें उस कैपेबिलिटी पे तक लेके जाती है कि तुम अप्लाई करो और वो तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू लेके तुम्हें सिलेक्ट करे। क्योंकि मैं जहाँ तक अगर थिंक करता हूँ तो इंडिया में अभी रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यस हर एरिया में रिक्वायरमेंट है। अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को अपने मतलब सेटअप करना होगा, तो हर चीज़ में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो, चाहे आपका जो एजुकेशन लाइन हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ट्रू। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको बायोटेक दोनों चीज़ें चाहिए। हाँ आप मिलिट्री में भी जाते हो, टेक्नोलॉजी भी है उसमें, बायो भी है, तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें जो है रिसर्च के नाम पे, मतलब एक तो इसरो है, डीआरडीओ है, वहाँ आप जॉब कर सकते हो। तो जॉब करना ही डिफरेंट थिंग, लेकिन तुम अपने लाइफ में क्या सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या एक रिसर्च करके देने वाले हैं? करेक्ट। एक्चुअली अच्छा सवाल है कि यहाँ से तुम रिसर्च वगैरह पढ़ के जा रहे हो। अभी मैं भी जर्मनी जा रहा हूँ सीखने, वो अच्छा टेक्नोलॉजिकल देश है, उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह काफी डेवलप्ड है। मेरा पर्सनली ये मानना है और ये एम है कि वहां पे जाके वो जो टेक्नोलॉजीज नई नई है वो सीख रहा हूँ, अभी वो रिसर्च में मैं पार्ट ले रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड रिसर्च इज फाइन, बट हमारे इंडिया के लिए भी उसका उस रिसर्च का कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए, बिकॉज कंट्री नीड्स इट। बाकी जैसे देश डेवलप्ड है, हमारा भी देश वैसे डेवलप हो। सो मेरा जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के केस में देखूं तो मैं उसमें रिसर्च करके अपने इंडिया के लिए आगे जाके वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग में काफी रिसर्च करना चाहता हूँ, और उस सेंस में मैं अपने देश को हेल्प करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम चाहते हैं विशाल जैसा हर घर में लड़का पैदा हो और वो रिसर्च के लिए करे, इंडिया के लिए काम करे, इंडिया को डेवलपमेंट करे। क्या सही बोल रहा हूँ कि यार? थैंक यू सर। क्योंकि हर काम हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। हम Correct. अगर एक छोटा एजुकेशन भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे इंडिया हमारा ग्रोथ ही कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो हमें मेनली अपने देश के लिए ही काम करना है। Yes. तो तुम अगर जर्मनी भी जा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, पर अपने इंडिया के लिए काम करना। श्योर, फॉर श्योर। और एक अगर तुम गए तो 10 लोगों को इंस्पायर करो। करेक्ट। ये काम हमें करना है, हमें रिसर्च के लिए जाना है। पैसा कमाना एक डिफरेंट थिंग होता है, Correct. और एक अचीवमेंट लेना वो अलग बात होता है। करेक्ट। हम जिस लेवल पे हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में हमें सोशल वर्क बन के ही काम करना होगा। और ये सब मैं आगे कर भी पा रहा हूँ क्योंकि सर ने यही सब चीजें हमें 11-12 से बताई है, और यही एक बेस है जिससे हम भी मतलब, क्योंकि थिंकिंग में वैसे वेरिएशन आते हैं और यही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, हमें अगर कोई भी काम करे, अगर हम डॉक्टर बने, रिसर्चर बने, कोई भी काम करें, तो पैसा कमाना एक हमारा साइड पर्पस है, वो तो हम सिस्टम चलाने के लिए करते हैं, पर मेन पर्पस है कि हम अपने सोसाइटी को डेवलप करें। Yes. हम जितना एरिया में उतना ही डेवलप करें। True. और हम करेंगे तो 10 लोग और करेंगे। इससे हमारा देश का ग्रोथ होगा। Correct. होगा कि नहीं होगा? यस। और बच्चों के लिए एक मेरे को एक स्पेशल बोलना है, क्योंकि मैं हर टाइम यही बोलता हूँ, अगर लाइक सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, जैसे सर को केमिस्ट्री में पढ़ाना इंटरेस्टिंग लगता है, वैसे मुझे रिसर्च में मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सो बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी इसकी तरफ इंक्लिनेशन है रिसर्च करने के लिए, तो पैशनेट है, तो ही आओ आईसर। आईसर तो यही जगह है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा है, रिसर्च करना ही है, वो फील्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है। ऐसा ना हो कि तुम्हें दूसरा इंटरेस्ट हो और तुम यहाँ पे फंस जाओ, ये सही नहीं है। तो अगर तुम्हारा रिसर्च वाला मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें पैशन है तुम आओ, अब वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च करने के लिए। हाँ। तो उसमें रिसर्च के लिए जैसे कि एरिया क्या क्या है, मतलब फिजिक्स में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, बायो में भी कर सकते हैं। सो आईसर्स बेसिक साइंसेस में तुम्हें एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स में वो इन डेप्थ नॉलेज तुम्हें दे देते हैं
हर चीज का। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में साइंस का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, बट इन यहाँ पे हम साइंस ही डेवलप कर रहे हैं, लाइक जो बेस हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें ही रिसर्च हो रहा है। तो उनमें अगर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो तुम 11th-12th में पढ़ रहे हो, तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। और यहाँ पे तुम एप्लीकेशन की तरह भी जा सकते हो, जैसे मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहा हूँ, अप्लाई करके ही प्रैक्टिकल्स कर रहा हूँ, तो वो भी तुम कर सकते ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर जर्मनी। हो। थैंक यू सर, ओके थैंक यू सो मच। ओके।